में से एक कोढ़ का मरीज था, दूसरा आदमी गंजा था, तीसरा आदमी आंखों से अंधा था। आप मजीद ऐसे सच्चे और हकीकी जुमले, अकवाले ज़र्रे या दानाई की बातें हासिल करना चाहते हैं जो आपके इल्म और शख्सियत को निखारें, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही माना खेज मवाद लाते रहेंगे। हज़रत मौलाना बद्र आलम साहिब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तर्जुमानुस सुन्नत में एक हदीस नकल फरमाते हैं कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। उनमें से एक कोढ़ का मरीज था। एक आदमी उसके पास आया और कहा, क्या आपको कोई परेशानी है? उसने कहा, मैं कौन सी परेशानी आपको बताऊं? एक तो मैं कोढ़ का मरीज हूं जिसकी वजह से लोग मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, दूसरे रिज़्क की बड़ी तंगी है। उस आदमी ने कहा, अच्छा, अल्लाह आपकी बीमारी को भी दूर कर दे और आपके रिज़्क में भी बरकत अता फरमा दे। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने उसकी बीमारी भी दूर कर दी और अल्लाह ने उसे एक ऊँटनी अता फरमाई। उस ऊँटनी की नस्ल इतनी बड़ी कि वो हजारों ऊँटों और ऊँटनियों के रेवड़ का मालिक बन गया, जिसकी वजह से वो बड़ा अमीर आदमी बन गया और रहने के लिए महल बना लिए। दूसरा आदमी गंजा था। वो आदमी इस गंजे के पास आया और पूछा कि क्या तुम्हारी कोई परेशानी है? उसने कहा, जनाब, मेरे सर पर तो बाल ही नहीं है, जिसके पास बैठता हूँ वही मजाक करता है, जो कारोबार करता हूँ ठीक नहीं चलता। उसने कहा, अच्छा, अल्लाह तुझे सर पर खूबसूरत बाल भी अता करे और तुझे अल्लाह रिज़्क भी दे। चुनाचे अल्लाह ने उसे एक गाय अता की। उस गाय की नस्ल इतनी बढ़ी कि वो हजारों गायों के रेवड़ का मालिक बन गया। वो भी आलीशान महल में बड़ी शानो शौकत की जिंदगी गुजारने लगा। तीसरा आदमी आंखों से अंधा था। वो आदमी उस अंधे के पास गया और उसे पूछा, भाई, आपको कोई परेशानी तो नहीं? उसने कहा, जी, मैं तो दर बदर की ठोकरें खाता हूँ, लोगों के घरों से जाकर मांगता हूँ, हाथ फैलाता हूँ, क्या मेरी भी कोई जिंदगी है? टुकड़े मांग मांग कर खाता फिरता हूँ। मैं न अपनी माँ को देख सकता हूँ और न बाप को, उसके अलावा रिज़्क की तंगी भी है। उस आदमी ने उसकी बिनाई के लिए और रिज़्क की फराखी के लिए दुआ कर दी। अल्लाह ने उसे बिनाई भी दे दी और उसको एक बकरी दे दी। उस बकरी का रेवड़ इतना बढ़ा कि वो हजारों बकरियों का मालिक बन गया। इस तरह वो भी आलीशान महल में इज्जत की जिंदगी गुजारने लग गया। कई सालों के बाद वो तीनों अपने वक्त के सीठ कहलाने लगे। काफी अरसा गुजरने के बाद वही आदमी पहले वाले के पास आया। उसने उसे कहा कि मैं मोहताज हूँ, अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आया हूँ। उसी अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ आपके पास है, आप इसमें से उसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दें। जब उसने सुना कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था तो उसका पारा चढ़ गया और कहने लगा, जलील किस्म के लोग मांगने के लिए आ जाते हैं, खबरदार ऐसी बात आइंदा ना करना। मैं अमीर, मेरा बाप अमीर, मेरा दादा भी अमीर आदमी था, हम तो खानदानी अमीर हैं। तुम कौन हो इस बात को करने वाले कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था? चले जाओ यहाँ से वरना मैं जूते लगवाऊंगा। चुनाचे उसने कहा, अच्छा मियाँ, नाराज ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें वैसा ही कर दे। वो जब ये कहकर चला गया तो उसके जानवरों में एक बीमारी पड़ गई और उसके सब ऊँट मर गए और कोढ़ की बीमारी दोबारा लग गई। गोया वो जिस पोजीशन में था उसी पोजीशन में दोबारा लूट आया। उसके बाद वो दूसरे आदमी के पास गया और उसे कहा, मैं मोहताज हूँ, मैं उसी अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है। जब उसने ये बात की तो वो बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा, तुम मुफ्त खोर हो, हमने कमा कर इतना बनाया है, मैंने फलां सौदा किया तो इतनी बचत हुई और फलां सौदा किया तो इतने कमाए। लोग मुझे बड़ा बिजनेस माइंडेड कहते हैं, ये मेरी तो खून पसीने की कमाई है, ऐसे ही पेड़ों से तोड़ कर नहीं लाए और ना ये चोरी का माल है। अब चल जा यहाँ से वरना 2 थप्पड़ लगाऊंगा। जब उस अमीर आदमी ने खूब डांट डिप्ट की तो उसने कहा, भाई, नाराज ना होना, तुम जैसे थे अल्लाह तुम्हें दोबारा वैसा ही कर दे। चुनाचे उसके सर के बाल भी गायब हो गए और अल्लाह तालीज़ ने उसकी गायों में एक ऐसी बीमारी पैदा कर दी जिससे सब गायें मर गईं। इस तरह जैसा पहले था वैसा ही बन गया। उसके बाद वो तीसरे के पास गया और कहा, भाई, मैं अल्लाह के नाम पर मांगने आया हूँ, मोहताज हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं था, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया, अब इसी अल्लाह के नाम पर मुझे भी कुछ दे दो। जब उसने ये बात की तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, भाई, तुमने बिल्कुल सच कहा, मैं तो अंधा था, लोगों के लिए तो रात को अंधेरा होता है और मेरे लिए तो दिन में भी अंधेरा हुआ करता था। मैं तो दर दर की ठोकरें खाता था, लोगों से मांग मांग कर जिंदगी गुजारता था, मेरे भी कोई हालात थे। कोई अल्लाह का बंदा आया, उसने मुझे दुआ दी, अल्लाह ने मुझे बिनाई भी दे दी और इतना रिस्क भी दे दिया।
आज आप उस अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आए हैं। तो मियाँ, इन दो पहाड़ों के बीच हजारों बकरियां फिर रही हैं, जितनी चाहो तुम अल्लाह के नाम पर ले जाओ। जब इस अमीर आदमी ने ये बात की तो मुखातिब कहने लगा, मुबारक हो, मैं तो अल्लाह का फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 बंदों की तरफ आजमाइश बनाकर भेजा था। 2 तो औकात भूल गए, मगर तुमने अपनी औकात को याद रखा है। अल्लाह तेरे माल में और ज्यादा बरकत अता फरमाए। चुनाचे कहते हैं कि वो आदमी बनी इसराइल का सबसे बड़ा अमीर कबीर आदमी था। साबित हुआ कि बंदा अगर अपनी औकात और बुनियाद को याद रखे तो अल्लाह तलीज बरकत दे देते हैं।